ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स with reference to NTA-NET and GATE CSIT and other IT officer examination point of view. We try to cover some numericals related to our normalization. Okay, so up to first normal form to the fifth normal form that we have discussed in the last lecture, that will help you to solve this problem. Well, can I begin? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so when I show you some problem, try to take a screenshot so that after the lecture you may try to solve it by yourself. Okay, also you will get the recorded version, so you don't need to worry about it. Is my screen visible to all of you? Yes, sir. So the first question is that ये पहला क्वेश्चन है, अच्छे से देखना आप लोग. Relation R has 8 attributes A, B, C, D, E, F, G, H. Fields of R contain only atomic values. Now, F, the functional dependency set, CH implies G, A implies BC, B implies C, F, H, and E implies A, F implies AZ. ये functional dependency का set है, note down कर लो. This is a set of functional dependency so that F plus क्या था? Closure, ठीक है? Is exactly the set of F this that hold for R. ये दिया हुआ है. Now what you need to find out? You need to find out the how many candidate keys this relation R will have. तो हमें कैंडिडेट कीज निकालना है, राइट? वी नीड टू फाइंड आउट द कैंडिडेट कीज एंड देयरबाय वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी कैंडिडेट कीज पॉसिबल फ्रॉम दिस सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एफ विथ रेस्पेक्ट टू द रिलेशन आर ए बी सी डी ई एफ जी एच. क्या कोई कर सकते हैं इसको? या मैं बता दूं पहले? देखो ये सारे जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, आने वाला 1-2 लेक्चर में, these are very important for your competitive examinations. ठीक है? क्वेश्चन तो बुझी कौन है? क्वेश्चन तो दिया है. इन द क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज. ठीक है? ये सारे चीज जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज वगैरह है, मैंने अपना जो DBMS लेक्चर था उसमें पूरा डिस्कस किया था, आपके सेकेंड सेम में भी मिला था. तो आई होप यू ऑल नो दिस. अब ये जो दिया हुआ है, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया हुआ है, उससे आपको क्या निकालना है? कैंडिडेट की. यू नीड टू फाइंड आउट कैंडिडेट की फ्रॉम दिस एफ. और कैंडिडेट की क्या होता है? जो बाकी सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसका वैल्यू डिटरमाइन यूनिकली करता है, राइट? सो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज, हाउ मेनी कैंडिडेट कीज पॉसिबल फॉर दिस रिलेशन. जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो और सोल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सॉल्व इट. ठीक है? दिखा दो या कर लोगे? जल्दी बताओ. हो रहा है सर. हाँ करो. वेरी गुड. आई विल वेट फॉर 20 seconds, then I will go for solving this. इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिया होता है उसको अच्छे से नोट डाउन करना. ठीक है? ए सिंपल मिस्टेक विल लीड यू टू द रॉन्ग आंसर. सर लेकिन डी के लिए तो कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है ही नहीं सर. यही तो क्वेश्चन में क्या है, आप ये मत सोचना कि गेट CSIT में या तो UGC नेट में आपको सिंपल सा क्वेश्चंस दे देंगे. ठीक है? Yes, sir, आपको tricky. निकालना है. ठीक है? द क्वेश्चन विल नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैं वो गेट और नेट का पॉइंट ऑफ व्यू रख के ये सॉल्व करा रहा हूँ. ठीक है?
Yes, थोड़ा sir. थोड़ा लॉजिक लगाओ, यू मे फाइंड अ सॉल्यूशन। आई विल वेट फॉर 20 मोर सेकंड्स। आप कौन आ गया? Let's check who is in the waiting mode. 35 Manok or let's admit him. फिर से कोई आ गया? कौन है? अभी जाग गए हैं क्या ये लोग? चलो एडमिट कर देते हैं। सर बता दीजिए सर। सर डी तो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। और 10 सेकंड ले लो। So 3 seconds left. 3, 2, 1. So let's just go for solving this, as this is the first question. So I'll solve it from my side. Okay, but it's your duty that when you will get the recorded version, you'll try to solve it by yourself, right? ठीक है? तो यहाँ Yes, क्या sir. पूछ रहे हैं, कैंडिडेट की कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी हैं ये ए और बी सी सबका क्लोजर निकालना होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जितने भी एट्रीब्यूट, जैसे राजेश ने कहा डी निकल नहीं रहा है, राइट? तो क्या होगा, अब ये एट्रीब्यूट्स क्या सभी एट्रीब्यूट्स डिराइव हो पा रहे हैं या नहीं, राइट? तो ए को अगर हम ए प्लस निकालेंगे, ए प्लस मतलब क्लोजर ऑफ ए, वो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि दिया हुआ है ए इंप्लाइज बी सी, तो ए प्लस क्या होगा, ए प्लस इज इक्वल टू ए बी सी, और बी से क्या इंप्लाइज हो रहा है, सी एफ एच, ठीक है? तो बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, सी एफ एच, राइट? और एफ से क्या इंप्लाई हो रहा है, एफ से इजी हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है सबको। तो ई भी आ गया हमारे पास। तो जितने भी था, मतलब आपका ए बी सी ई एफ जी एच, सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं सिवाय कौन सा, आपका डी, ठीक है? सिमिलरली आप बी प्लस को भी करके देखोगे तो बी प्लस क्या होगा, बी इंप्लाइज सी एफ एच, और बी अपने आप को तो डिराइव करते ही है, बी इंप्लाइज बी ऑल्सो, तो बी इंप्लाइज बी सी एफ एच। अब अगर आपको एफ मिल गया तो एफ से क्या इंप्लाई हो रहा है, एफ इंप्लाइज इजी, राइट? सो एफ इंप्लाइज इजी, और इजी हो गया तो इससे सारे आ रहे हैं आपका फिर से डी को छोड़ के, ठीक है? क्योंकि ई से ए भी आ रहा है, तो here also we are lagging behind by 1D। इसी तरह आप अगर C प्लस निकालोगे तो वहां पे भी यही होगा, ठीक है? D प्लस निकालोगे, आप करके देखो एक बार, फिर से C का निकालने की कोशिश करो, ठीक है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं समझा रहा हूँ अभी? B इंप्लाइज सी एफ एच हो गया, ठीक है? B से B खुद डिराइव हो रहा है, B तो फिर B इंप्लाइज सी एफ एच पहले से था, B से B खुद डिराइव हो रहा है, तो B इंप्लाइज बी सी एफ एच हो गया। F से क्या इंप्लाई हो रहा है, इजी हो रहा है, राइट? इजी से E से क्या हो रहा है, ए। तो ओवरऑल सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, सिर्फ
डी को छोड़ के, राइट। तो इसी तरह सी प्लस तो छोड़ो, सी प्लस नहीं आ पाएगा, तो ई प्लस को करके देखना, तो वो भी सारे ए बी सी ई एफ जी एच आ रहा है एक्सेप्ट डी। सिमिलरली एफ प्लस भी आप करोगे तो ये सारे आ जाएगा एक्सेप्ट डी। आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर आप डी कंबाइन कर सकते हो तो आपको ये 20 ए बी सी डी ई एफ जी एच सब मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डी बाकी था। अगर मैंने ऐसा एक कैंडिडेट की बनाया जिसमें ए और डी को कंबाइन किया तो सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएगा। कैंडिडेट की का मतलब ये नहीं ना कि सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट रहेगा। मैंने आप लोगों को जब कैंडिडेट की और सुपर की का कॉन्सेप्ट बताया था तब भी आपको बताया था कि आप एक दो एट्रीब्यूट को जोड़ के भी कैंडिडेट की बना सकते हो, याद है? राइट और नो? यस सर। तो आप सिर्फ डी को कंबाइन कर दो, तो फिर ए डी कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा डिराइव हो जाएगा। सिमिलरली बी के साइड कंबाइन कर दो तो आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा आ जाएगा, ई और एफ। तो ओवरऑल आपको कितने कैंडिडेट्स की मिल जाएगा? आपका ए डी बी डी ई डी एंड एफ डी, राइट। ये पूरा आ गया समझ में? तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वी कैन डिराइव? 4 कैंडिडेट्स। Yes sir. Now you tell me whether this solution is clear to you or not. Clear sir. Yes. Clear? तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि you will define what is candidate की, super की and primary की। ये तीनों आप करके देखोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वो पहले का DBMS का देख लेना एक बार, अगर कंफ्यूजन है तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी बी बिकॉज बी हैज 4। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशन आर with an associated set of functional dependencies, f is decomposed into BC and f। अब f को हमने किस नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज किया? PC and f में, ठीक है। The redundancy arising out of functional dependency in the resulting set relation is, अब जब मैं BC and f में तोड़ लिया मेरे रिलेशन को, मेरा जो रिलेशन था we have decomposed into BC and f। अब रिडंडेंसी कितना बच जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से 0, सेकेंड ऑप्शन से मोर देन 0 बट लेस देन दैट ऑफ एन इक्विवेलेंट 3NF decomposition, then C says proportional to the size of F plus and D says indeterminate। क्वेश्चन आ गया समझ में? तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? एक रिलेशन है, BCNF में डिकम्पोज कर दिया इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो कितना बाकी रह जाएगा रिडंडेंसी? बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कैन यू सॉल्व इट और यू वांट मी टू सॉल्व इट? Sir, answer B. More than 0 but less than that of equivalent 3NF decomposed. Answer A sir. और कौन बोल रहे हो बताओ? Sajid sir, answer A 0. Answer A from Sajid. Why? Sir, okay sir, in BCNF sir all redundancy will be removed sir, মানে যোনটো functional dependency আছে BCNF ত আপোনাৰ remove হৈ যাব sir, মানে according to the option given here. But what happen if all the redundancy removed, then we need to go for another higher normal form। सारे डिपेंडेंसी जब कंप्लीट आपके मुताबिक क्या है, रिडंडेंसी पूरा 0 हो रहा है, तो हमें हायर नॉर्मल फॉर्म आने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आप यू नो दैट 4 नॉर्मल फॉर्म 5 नॉर्मल फॉर्म वी डू हैव। Sir, basically মানে redundancy থাকিব পাৰে কিন্তু ওপৰলে মানে আপোনাৰ BCNF লকে কৰিলেও হৈ যায় চাগে। Okay, good. So another response? I got only 2 response. I want response from all of you. Please, quick. क्या हो गया? हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, प्रिपेयर हो जाओ पूरा। सो आंसर इज ए। ओके, 0। आप जैसे ये किसने एक्सप्लेन किया था? आई थिंक साजिद, राइट? Yes sir. या यू आर करेक्ट।
Because if a relational schema is in BCNF, then all redundancy based on the functional dependency has been removed. All the other type of dependency or redundancy may still exist. क्योंकि जब मैंने आप लोगों को 4NF और 5NF बताया था, याद होगा आप लोगों को कि 4NF में मैं क्या डिपेंडेंसी की बात कर रहा था, मल्टी वैल्यू, राइट, और 5 नॉर्मल फॉर्म में क्या बात कर रहा था, मैं जॉइन की बात कर रहा था, राइट। तो ये थोड़ा अलग है। जब फंक्शनल डिपेंडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म और उसको और रेक्टिफाई कर दो तो BCNF मिल जाएगा आपको, और BCNF तक सारे रिडंडेंसी जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड हैं वो रिमूव हो जाएगा। प्लीज नोट इट, ठीक है। इफ ए रिलेशनल स्कीमा इज इन BCNF, then all redundancy based on the functional dependency has been removed। हाँ, जैसे मैंने कहा अदर टाइप ऑफ डिपेंडेंसी, जैसे कि आपका 4NF और 5NF में मैंने बताया था, उस टाइप का डिपेंडेंसी हो सकता है, बट रिलेटेड टू फंक्शनल डिपेंडेंसी देयर विल बी नो मोर रिडंडेंसी। इज दिस क्लियर? सो एज पर द ऑप्शंस गिवन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, राइट? Yes, sir. कैन आई मूव अहेड? Yes, sir. क्या मैं ओके क्या हो गया राजेश? क्लाइमेट देखे बाकी लोग सो गए क्या? उसके देखना। हाँ हाँ सर, पूरा अंधेरा हो गया ना सर। मुझे लग ही रहा है। सर स्पेशली संसारी को एक बार पूछ के देखना तो जरा। संसारी हो आज यू देयर? संसारी, चलो कोई बात नहीं। संचारी क्लास में नहीं है आज से। आज क्लास में नहीं आया क्या? हाँ सर। कोई बात नहीं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो आप और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जो कि गेट CSIT 2005 में पूछा गया था, तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉर्मल फॉर्म इज फॉल्स? कौन सा सही नहीं है, गलत है, ये देखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए सेज BCNF is stricter than 3 normal form, ठीक है। ऑप्शन बी सेज lossless dependency preserving decomposition into 3 normal form is always possible. Option C says lossless dependency preserving decomposition into BCNF is always possible, and any relation with 2 attributes is in BCNF. मैं 30 सेकेंड का टाइम देता हूं, ट्राई टू सॉल्व इट। पहला क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहा है कि BCNF TNF से स्ट्रिकर है। सेकंड बोल रहा है कि लूजलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन TNF तक हमेशा पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि लूजलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू BCNF हमेशा पॉसिबल है। और फोर्थ ऑप्शन ये बोल रहा है कि कोई भी रिलेशन जिसमें 2 एट्रीब्यूट रहेगा वो हमेशा आपका BCNF में होगा। क्या लगता है, क्या होगा आंसर इसका? What will be the answer? Sir, I think D, sir, any relation with 2 attribute is in BCNF. सर मतलब उसमें तो बोला है कि अगर A से B डिफाइन हो रहा है तो A हमेशा सुपर की होना चाहिए। तो सर वो कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है BCNF में। ठीक है, राजेश ने अपना ऑप्शन बता दिया एक्सप्लेनेशन, बट मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि आपका क्या रेस्पॉन्स है। बोलो। अरे जवाब दो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर सी। सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों? व्हाई ऑप्शन सी? सर BCNF में पूरा टेबल डिसॉल्व नहीं कर सकते। BCNF में पूरा टेबल डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। हु इज दैट? सर भाग्यश्री। ओके, भाग्यश्री कोई सा C option. Okay, then other guy, you also tell that C option. Why?
Yes. Sir, means because means in BCMF it is not always possible. Okay. Any other response? So let answer C is correct. That's why I have asked them why C. Because lossless dependency preserving decomposition into BCNF may not be possible always. Lossless मतलब क्या है आपको पता है, ठीक है। कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉस नहीं होगा, ठीक है। डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगा, कोई भी एट्रीब्यूट आप क्या नहीं कर सकते, लॉस नहीं कर सकते। पर BCNF में जब ब्रेक करोगे हो सकते हैं ये पॉसिबल ना हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन सी, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। We cannot say that lossless dependency preserving decomposition is always possible with respect to BCNF, ठीक है। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है दैट आपको कमेंट करके बताना है। You guys need to tell me through comment that lossless dependency preserving decomposition into 3NF is always possible. Why? क्वेश्चन समझ में आ गया? लूसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन 3NF में हमेशा पॉसिबल है, क्यों? इसका आंसर और इसका रीजन आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। कैन आई? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। रिलेशन R is decomposed using a set of functional dependencies F, and relation S is decomposed using another set of functional dependencies Z, ठीक है। R को R क्या है, डिकम्पोज कर रहे हो F के जरिए और S Z के जरिए, ठीक है। One decomposition is definitely BCNF, the other is definitely 3NF, but it is not known which is which। इन दोनों में से R और S में से कोई एक BCNF है और कोई एक आपका 3NF है, पर आपको पता नहीं है कौन सा वो है, ठीक है। तो टू मेक ए गारंटेड आइडेंटिफिकेशन which one of the following tests should be used on the decomposition? Assume that the closure of F and G are available. अब जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा BCNF है, कौन सा 3NF है, तो क्या आप अप्लाई करोगे? फर्स्ट डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन चेक करोगे क्या? ऑप्शन बी सेज लूजलेस जॉइन, ऑप्शन सी सेज BCNF डेफिनेशन चेक करोगे, या तो ऑप्शन डी 3NF। बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। F, R एंड S जो कि F एंड G फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसको ब्रेक करने से कोई एक BCNF बना है, कोई एक 3NF। आप क्या अप्लाई करके ये जानोगे कि इनमें से कौन सा BCNF है और कौन सा 3NF? कम ऑन, जल्दी से आंसर ला। लोग हैं यहाँ, ओए 2-3 लोग ही जवाब दे रहे हो, बाकी लोग कहाँ गए? You all guys need to give the answer, right? What will be the answer for option for this? Sir, looseless join B. Okay, one option I got, looseless join। हाँ, और बोलो, मैं और 10 सेकंड दे रहा हूँ। Last 5 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. So answer is C, that is BCNF definition। क्योंकि मैं आंसर ऑप्शन बता दिया BCNF डेफिनेशन C। क्या मुझे बता सकते हो क्यों BCNF डेफिनेशन के जरिए मैं ये देख सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, कुछ और नहीं,
ये जितना मैंने पढ़ाया है ना, फर्स्ट नॉर्मल से फॉर्म से लेके आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, 4NF एंड 5NF, ये अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया था या तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी अच्छे से देख लिया था ना, तो उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हो। ओके, तो क्यों होगा इसका ऑप्शन सी? कैन यू टेल मी? सर Sir, মানে আপনার हाँ, एक एक करके बताओ। স্যার बोलो। BCNF তো আপনার মানে অলরেডি টেবুলখন 3NF থাকিবই লাগে। That's the correct answer, right? Who is that? সাজিদ স্যার। ओके सर, यू आर करेक्ट। बिकॉज देखो भाई, आपको ये पता है दो रिलेशन दिया हुआ है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा IIT जो है ना, ये गेट में फ्रेम करते हैं या तो NTA नेट में फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो RNS दिया हुआ है और ये भी बता दिया आपको कि इसमें से कोई एक BCNF है, कोई एक 3NF है। आपको पता है कि एक रिलेशन जब BCNF में है तो ऑलरेडी वो 3NF में है, क्योंकि BCNF को मैं क्या बोलता हूँ, 3.5 NF, राइट। तो आपको दो चेक करने की क्या जरूरत है, आप एक चेक करो। उसमें कौन सा वाला चेक करो? हायर वाला, मतलब BCNF चेक करो। आप देखोगे कि वो BCNF में नहीं है तो 3NF में है। तो अगर सपोज R और S में से आपने R को चेक किया और उसमें देखा कि वो BCNF में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? S BCNF में है। यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन में। सो आपको सिर्फ BCNF डेफिनेशन चेक करना है इन दोनों के ऊपर, और एक के ऊपर चेक करना है, और एक के ऊपर चेक करके जो भी आंसर मिलेगा उससे ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि दूसरा कौन सा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू नीड टू जस्ट चेक ओनली वन रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू BCNF. sir, With dependency BCNF, then preservation क्या है? automatically the other relation will be in the third normal form, right? Yes. हाँ, Yes, sir. please. Sir, dependency preservation. No, 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 no. You don't need to see. हमेशा this type of questions you need to apply your logic. देखो IIT का जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करने का तरीका है ना, वो हमेशा आपका सेंस ऑफ ये भी चेक करते हैं, राइट। तो वहाँ पे गेट में आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे तो इसका मतलब है वो ये भी चेंज करेंगे कि क्या आपका पास जो कॉन्सेप्ट है BCNF और ये सबसे रिलेटेड करेक्ट है, और सेकंड आप कितना सेंस ऑफ माइंड लगा रहे हो, कॉमन सेंस कितना अप्लाई कर रहे हो। आपको बहुत बड़ा चीज करने जाना नहीं, जब वो चीज आसानी से हो रहा है। यार BCNF चेक कर दो, ऑलरेडी अगर BCNF में है तो वो ऑटोमेटिकली 3NF में भी है, राइट। दैट्स द आंसर, BCNF. सी, you don't need to go for A, Sir, नहीं, dependency sir, preservation. dependency sir, what is dependency preservation? वो सर पूछा था। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि आपके पास डिपेंडेंसी जो भी दिया हुआ है, जैसे मैं ये इसमें दिखा देता हूँ लोगों को। ये सब क्या दिख रहा है? फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। राजेश दिखाई दे रहा है? ये जो डिपेंडेंसीज है ना, एक एक डिपेंडेंसीज डिकम्पोज करने के बाद कोई एक नहीं आया सपोज दोनों टेबल में, Yes, sir. तो क्या होगा? आपका सारे डिपेंडेंसीज नहीं आ रहा है, कोई मिस हो रहा है, राइट। मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में, मैं टेक्सचुअल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, पूरा सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। सपोज दो टेबल में ब्रेक कर दिया एक टेबल को, आप F जो हो गया F1 और F2 में आ गया, और F1 में सपोज ये 2 आया और F2 में सपोज ये 2 आया, और ये जो है ना किसी में नहीं आया, तो क्या होगा? कैन यू से दैट योर डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग? कैन यू? No, sir. नो। डिपेंडेंसी प्रिजर्व करने का मतलब है हर एक डिपेंडेंसी आपके डिकम्पोजिशन में इंक्लूड हो रहा है, राइट। ये समझ में आ गया? ठीक है, वो करके भी आप देख सकते हो, बट वो लंबा सारा प्रोसेस हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप क्या करोगे? सिर्फ BCNF चेक करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड ऑल ऑफ यू। क्लियर है? रेस्पॉन्स दो भाई, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगा, मैं जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। RABCD is a relation which of the following does not have a joint dependency preserving BCNF decomposition? ये सब दिया हुआ है, इसमें से चेक करना है कौन सा जो है ना BCNF डिकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। हाँ, कोशिश करो इसको, ट्राई इट फर्स्ट।
Is this question clear to you? Question RABCD is a relation. Which of the following does not have a looseless joint dependency preserving BCNF decomposition? I'm giving you 10 seconds of time. Come on, do it. After 10 seconds, I come to the solution. Well, 5 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Anyone got the answer? बोल दो, तब मैं आज सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा इसका. Okay, no problem. The option C is the correct answer. AB implies C, C implies AD. ठीक है. Looseless joint decomposition. Decomposition ये तो हम पूरा सब लोग नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, decomposition of R into R1 and R2 is a looseless joint decomposition if at least one of the following conditions, मैंने ये जो दिया हुआ है, R in F plus माने क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी. क्या क्या है? R को मैंने R1 और R2 में ब्रेक किया. अगर R1 implies इन कंजक्शन माने जो है इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 implies R1, या तो R1 इंटरसेक्शन R2 implies R2. सॉरी, तो ये दोनों में से कोई एक भी होगा तो हम बोल सकते हैं क्या है, हमारा जो है, हमारा सॉरी डिकम्पोजिशन है वो लूजलेस है. ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया. R1 इंटरसेक्शन R2 implies R1 और R1 इंटरसेक्शन R2 implies R2. नाउ ये हो गया लूजलेस जॉइंट. अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या है, जो मैं पहले समझा चुका हूं आप लोगों को. डिकम्पोजिशन ऑफ R into R1 and R2 is a dependency preservation if closure of functional dependencies after decomposition is same as closure of FDs before decomposition. Of course, R को R1 and R2 में ब्रेक कर लिया आपने. अगर इसका क्लोजर, इसका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट होगा और इसका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट होगा, इन दोनों को आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे तो इसके जो पहला जो R था उसका क्लोजर के बराबर मिलेगा, तो आपका डिपेंडेंसी भी जाएगी. सिंपल अर्थ में यह है, इसमें से कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉस नहीं होना चाहिए. राइट. नाउ ए सिंपल वे is to just check whether we can derive all the original functional dependencies from the FIFDs present after decomposition, जो मैंने अभी आपको और राजेश को बताया था. ठीक है. Now we know that for looseless decomposition, common attribute should be a candidate key in one of the relation, क्योंकि R1 intersection R2 implies R1 और R1 intersection R2 implies R2. तो अभी हमें क्या चेक करना है, ये पहला ए ऑप्शन में क्या दिया था, A implies B, B implies CD, ये दोनों पे ब्रेक किया है. राइट. सो व्हाट हैपन, ये पहला जो है इसमें दो है, ए बी है, और इसमें क्या है, बी सी डी है. मैं इसको R1 नाम दिया हूँ रिलेशन का और इसका नाम दे दिया हूँ R2. सो वी हैव R1 AB एंड R2 BCD. ना इन दोनों को कॉमन लो, इंटरसेक्शन करो. R1 इंटरसेक्शन R2 क्या मिलेगा मुझे, अरे ये तो सिंपल है, क्या मिलेगा, B मिलेगा ना. यस और नो. इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, ए बी और बी सी डी में से तो बी, यस सर, बी मिलेगा. ठीक है. सो बी इज द की ऑफ सेकेंड हैंड डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, क्योंकि आपको बी मिल गया. बी से क्या ये बी से सी डी इंप्लाई हो रहा है, मतलब ये है कि बी से जो सेकेंड R2 है, R2 इंप्लाइज हो रहा है. तो हमने जब R1 इंटरसेक्शन R2 किया, उससे क्या मिल रहा है, R2 मिल रहा है. तो
पहला कंडीशन जो है ये R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाइज R2 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो लूजलेस है। ठीक है, अब सेकेंड वाला बी ऑप्शन में ऐसे जैसे दिया है करके देखना, R1AB, R2BC, R3CD। आप इसको भी आप जब क्या करोगे, कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा, B इज द की ऑफ सेकेंड एंड C इज द की ऑफ थर्ड, तो ये भी हमारा लूजलेस हो जाएगा। इन दोनों का लो B मिल गया, B से ये तो ये R2 हो रहा है, और इन दोनों का लो R2 एंड R3 का C मिल गया, C से CD हो रहा है, तो ओवरऑल R3 आ रहा है, तो ये भी लूजलेस है। नाउ C लो, आप C में क्या है, AB implies C and C implies AD, यही तो दिया हुआ था ना C ऑप्शन में। इन द C ऑप्शन यू हैव बीन गिवन A implies C and C implies AD। अब इन दोनों का क्या है आप R1 ABC हो गया फर्स्ट में, और इसमें R2 CD हो गया सपोज, ठीक है, CAD होगा, तो इसमें क्या होगा, C is the key of second but C implies A violates the BCNF condition in ABC as C is not in the key। अब ये CAD होगा, इसमें A आ जाएगा, तो ये C implies A जो है ना वो वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि BCNF में हमें क्या मिलना चाहिए, जो भी ये सपोज ये वाला भी हो रहा है, तो इस साइड जो रहेगा आपका वो सुपर की होना चाहिए। कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहे ऐसा नहीं, पूरा का पूरा इम्प्लाई होना चाहिए। मीन्स टू से इन दिस साइड जहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा है माउस का, वो एक सुपर की होना चाहिए। अगर हमें ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गया, सपोज इन दिस केस क्या हो रहा है, C इम्प्लाइज AD दैट इज CAD, और C इम्प्लाइज A हमारे पास आ गया, तो वो क्या होगा, जो BCNF का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सपोज, तो ये क्या होगा, वायलेट्स करेगा BCNF का कंडीशन। सो वी कैन नॉट डिकम्पोज ABC फर्दर एज AB इम्प्लाइज C डिपेंडेंसी वुड बी लॉस्ट। देन D का देखो, D क्या दिया था आपका, D में है A इम्प्लाइज BCD, आप इसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही है यहाँ पे, राइट। सो एक ही है, मतलब A अपने आप में क्या है, सुपर की है, तो इस साइड अगर सुपर की रहेगा तो ये कौन सा नॉर्मल फॉर्म में होगा, आपका BCNF में होगा, तो दिस मीन्स D इज इन BCNF। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो C में लॉसलेस जॉइन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और ये जो BCNF है उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, सो C इज द correct option for this question, right? Now I am coming to the second question for this lecture। आपको सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, क्या करना है, ये B दिख रहा है ऑप्शन, A implies B, B implies C, C implies AD। Is it clear? I am considering only B option for the relation Yes, sir. RABC। ठीक है, B रिलेशन को कंसीडर कर रहे हो RABC के लिए। अभी आपको चेक करना है कि whether BCNF is satisfied or not। ठीक है, सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, इसे मतलब सेटिस्फाइड कैसे करोगे, मतलब इसमें कैसे प्रूव करने जाओगे कि ये BCNF में है या नहीं, ये करके बताना है आपको। ओके, so I hope whatever the questions today I have discussed, the numerical problems related to the normalization is clear to you, right? So Yes, sir. Yes, sir. okay, so with this I'm going to terminate today's class, and we'll meet in the next class. Hope probably in next class will be tomorrow, no? Right? So enjoy the climate now.